आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में। चुनाव का समय चल रहा है। वार्ड नंबर 163 में हम आए हुए हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी धर्मवीर कौशिक ने अपना निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल किया है। क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की, वार्ड नंबर 163 की, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं उनके जो चुनाव कार्यालय है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं धर्मवीर कौशिक, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इसी कड़ी में लोग जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा और जैसे ही वोटिंग 4 दिसंबर की वोटिंग है, जैसे ही वोट का दिन नज़दीक आता जाएगा, वैसे ही प्रचार है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीक़ा से ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है। किसी पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन नहीं है। ये निर्दलीय प्रत्याशी जो हमेशा समाज में समाज की सेवा करते रहे धर्मवीर कौशिक जी, उनके कार्यालय का उद्घाटन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आप यहाँ पर भीड़ है जो ऑफिस के उद्घाटन में शरीक हुई है। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 163 से धर्मवीर कौशिक के ऑफिस का जो उद्घाटन किया जा रहा है, उसमें ये लोग आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे जो लोग आए हैं कि 163 वार्ड की जनता क्या चाहती है और जनता का मूड क्या है। अभी आप सामने देख सकते हैं जो गेस्ट लोग हैं, जो इलाके के प्रधान लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, और भी यहाँ पर जनता है, लेकिन उनका अभी स्वागत समारोह चल रहा है। एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और ये निर्दलीय प्रत्याशी धर्मवीर कौशिक जी के ऑफिस का जो उद्घाटन है, चुनाव कार्यालय, उसकी ओपनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं इनके जो ऑफिस के उद्घाटन के, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर उपस्थित हैं धर्मवीर कौशिक जी जो हमारे सामने मौजूद हैं। ये वार्ड नंबर 163 से एमसीडी का जो इलेक्शन है उसमें निगम के प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि इनका चुनाव चिन्ह भी ऑटो है। और बार बार यहाँ पर जो लाउड स्पीकर बज रहा था उसमें ये आवाज़ आ रही थी कि बाहर से अंदर आना और अंदर से बाहर जाने के 20 रुपये लगते हैं। यानी एक तरफ से आप अगर संगम विहार में आते हैं तो 20 रुपये का खर्चा है, यानी एक बार अगर अंदर आए और बाहर गए तो 40 रुपये का खर्चा होता है। उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। संगम विहार जैसी कॉलोनी जिसको अनऑथराइज कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन धर्मवीर कौशिक हमेशा इस बात की आवाज़ उठाते आए हैं। और साउथ दिल्ली की जो 69 कॉलोनियाँ हैं उनको लेकर के जो RWA के अध्यक्ष हैं, एक एसोसिएशन है, अग्रवाल जी भी हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये 69 कॉलोनियाँ हैं। मेन मूलभूत समस्याएं तो बहुत हैं लोगों की, लेकिन असली चीज़ है लोगों का आशियाना। वो आशियाना लोगों का कैसे बचे, और जब तक आशियाना नहीं होगा तो मूलभूत समस्याओं का भला बताओ आदमी क्या करेगा। तो यहाँ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ये निर्दलीय प्रत्याशी धर्मवीर कौशिक जी का हमारे इधर मौजूद हैं, जो उनके गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। अग्रवाल जी, आज ऑफिस का उद्घाटन है, धर्मवीर कौशिक जी की आप सपोर्ट करने आए हैं, क्या वजह है? धर्मवीर को प्रत्याशी तो और भी हैं वार्ड नंबर 163 में, आप धर्मवीर कौशिक को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा है जी, मैं पिछले 3 साल से इनके कांटेक्ट में आया हूँ। ये बहुत जुझारू, मेहनती और कर्मठ नेता हैं। ये बहुत गहराई में हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और डेवलपमेंट के बारे में ये काफ़ी देर से प्रयत्न कार्य कर रहे हैं। इनका जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड्स वगैरह के ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी एरिया में कि यदि रोड्स बनती हैं तो एरिया अपने आप डेवलप होता है। इन्होंने पीछे एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है। ये जो खानपुर गेट से यहाँ तक जो रोड है वो वहाँ की एसोसिएशन बंद करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने जाकर उनको समझाया कि ये काम ना करिए, और अब इन्होंने उनको मना लिया है कि ये 100 फुट की रोड बनेगी और इसे हमें इनको जिताना है, जिससे कि ये सारा काम पूरा करवा पाए। इनको ताकत देनी है, काम पूरा करवा पाए। क्या आपको लगता है कि कोई भी काम करने के लिए राजनीति का डंडा हाथ में होना ज़रूरी है? ऐसा है कि बिना ताकत के, बिना लेवल के आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। और यदि आप किसी उपाधि के ऊपर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर काम कराना बहुत आसान होता है, अदरवाइज़ करवा सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, हमें इनको जिताना है और अपने एरिया को जो है डेवलप करवाना है। पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 163 से
धर्मवीर कौशिक, उनका चुनाव का जो कार्यालय उसका उद्घाटन हो रहा है। देख सकते हैं उनका फूल मालाओं के अलावा किस तरीक़ा से उनको नोटों की माला पहनाई गई है और उनका स्वागत किया गया है और उनको विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया जा रहा है कि वार्ड नंबर 163 से वो विजयी हों, जिससे कि जनता के सुगम रूप से वो कार्य कर सकें। मूलभूत समस्याएं तो यहाँ पर पानी, बिजली, सड़क, खरंजा, नाली बहुत है। निगम पार्षद के अंडर में तमाम समस्याएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो जड़ है वो धर्मवीर कौशिक ने उठाई है। जो दुखती नस कहते हैं सरकार की, उस पर हाथ रखा है। क्योंकि संगम विहार जैसी अनोथराज कॉलोनी को क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो कॉलोनी है वो वैध होनी चाहिए, उसकी आवाज़ धर्मवीर कौशिक ने उठाई है। अब देखना ये भी होगा कि क्या संगम विहार की जनता धर्मवीर कौशिक की इस आवाज़ को किस हद तक सुनती है। वार्ड नंबर 163 में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं धर्मवीर कौशिक जी, उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं कि उनको विजयी बनाना है। उन्हीं समर्थकों में से सीपी शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो हमेशा धर्मवीर कौशिक के सामाजिक कार्यों से प्रभावित रहे हैं। आज उन्होंने ये निश्चय किया है कि धर्मवीर कौशिक जी को समर्थन दिया जाए, जिससे कि जनता के हित में कुछ कार्य हो सकें। हम सीपी शर्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि शर्मा जी, क्या वजह है जो सारी पार्टियाँ छोड़ करके आप निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं? इनका व्यवहार, इनका कार्य कुशलता देख के मैं धर्मवीर कौशिक जी के साथ में आया हुआ हूँ। पता है अच्छी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी कितने मैदान में कितना धन बल से आई हुई है, लेकिन हम ऐसे प्रत्याशी के साथ में आए हुए हैं जो मेहनत के बल पे, अपनी ईमानदारी के बल पे और एक जुझारूपन उनके जो अंदर है काम करने का, उसको देख के मुझे लगा कि इन धर्मवीर कौशिक जी का समर्थन करना चाहिए। वार्ड नंबर 163 की समस्याएं तो बहुत हैं, और जैसा कि अभी कौशिक जी ने बताया कि जो निगम पार्षद होते हैं वो अपने कार्य का निर्वहन नहीं करते हैं, केवल वहीं तक चाय पीने तक सीमित रह जाते हैं। लोग जनता में जाते हैं, उनके घर बैठ के चाय पी ली, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याएं उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो क्या लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी को जो पब्लिक है वो सपोर्ट करेगी? कई लोग निर्दलीय प्रत्याशी के उसमें जीत भी चुके हैं। सुरेश चौधरी ने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करी थी। धर्मवीर कौशिक उनसे भी अच्छे आदमी हैं और पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीनी आदमी हैं, प्रॉपर गांव के रहने वाले हैं, दुनिया उनको जानती है और ये उनके अंदर भी बहुत तगड़ा जुझारूपन है। पब्लिक के साथ मिलके काम करने वाले आदमी हैं और समस्याएं उठाने वाले आदमी हैं। उनको समस्या सारी संगम विहार की सारी समस्याएं पता हैं कि कौन सा रोड कहाँ जाम लगता है, कहाँ पतला है, कहाँ छोटा है। तो ये सारी समस्याएं उनके संज्ञान में हैं और वो उन्हीं समस्याओं को लेकर कई साल से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उठा भी रहे हैं। और RWA और ये जितने भी इनके साथ में जो काम कर रहे हैं लोग, ये काफ़ी लोग एक्टिव भी हैं। आप ब्राह्मण समाज को कहीं न कहीं संस्था भी चलाते हैं। जी जी। तो क्या ब्राह्मण समाज का समर्थन किस तरीक़ा से, क्या पूरे ब्राह्मण समाज का धर्मवीर कौशिक जी को समर्थन मिलेगा? देखो, ब्राह्मण यहाँ पे करीब 15-20 हज़ार ब्राह्मण हैं इस वाले वार्ड पे। तो हम तो चाहेंगे कि देखो, पार्टी तो दुनिया देती है, लेकिन एक बार अपने निर्दलीय प्रत्याशी को जो किसी से कोई पैसा खरीद के टिकट नहीं लेके आया, कोई करोड़ रुपए टिकट दे के पैसे मतलब टिकट नहीं लेके आए। ब्राह्मण समाज से भी अपील करेंगे आप कि भाई धर्मवीर कौशिक को इस बार, एक तो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जो भी आप बता रहे हैं, उस हिसाब से धर्मवीर कौशिक को सपोर्ट करना चाहिए। क्या ब्राह्मण समाज से अपील करेंगे? हाँ जी, मैं पूरी ब्राह्मण समाज से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्मवीर कौशिक जी का ब्राह्मण सपोर्ट करें, क्योंकि एक ही हमारा प्रत्याशी है दोनों विधानसभा में जो ब्राह्मण है और बिना पैसे के, बिना उसके टिकट अपने आप लेके आए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देने को तो इनको कांग्रेस भी टिकट दे रही थी, इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना, और दूसरी पार्टियों से तो इनका कोई संबंध है नहीं, बीजेपी से और आम आदमी से, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया था। मुझे लड़ूंगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और अपने दम पे, अपने काम के बल पे मैं जीत के दिखाऊंगा। ये हमारी बात हुई थी धर्मवीर कौशिक जी से। और इस संदर्भ में हम धर्मवीर कौशिक जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है तो उनके क्या क्या मुद्दे हैं और जनता उनको वोट क्यों देगी? जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि जो वार्ड नंबर 163 में निर्दलीय प्रत्याशी हैं धर्मवीर कौशिक जी, उनके ऑफिस का यानी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं। हम बात करेंगे धर्मवीर कौशिक जी से। उनका चुनाव चिन्ह भी ऑटो है। देखेंगे
कि ऑटो कितना सरपट दौड़ता है और जनता उनको कितना सपोर्ट करती है, ये तो 4 दिसंबर के बाद पता लगेगा। लेकिन धर्मवीर कौशिक जी हमारे साथ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों से हमेशा संगम बिहार से लगाव रहा है और जनता की भलाई के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। मूलभूत जो समस्याएं हैं, पानी की है, बिजली की है, नाली की है, खड़ंजा की है, ये तो समस्याएं हैं ही। इसके साथ साथ मेन समस्या है लोगों की छत की समस्या है, आस्याने की समस्या है। उसको लेकर के धर्मवीर कौशिक हमेशा लड़ते आए हैं और अपनी लड़ाई को ऊपर तक, अधिकारियों तक, मंत्रालय तक पहुंचाते आए हैं। तो आज उनके इस चुनाव में उन्होंने नॉमिनेशन तो दाखिल किया है, किसी पार्टी की तरफ से नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम पार्टी में किसी में जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट यानी दूसरों के पराधीन होकर के ही काम कर सकते हैं। यानी वो किसी के पराधीन होकर के स्वतंत्र यानी आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो जनता की भलाई के लिए कितना काम कर सकते हैं। संगम बिहार जैसी कॉलोनी जो अनऑथराइज कॉलोनी है, उसका मुद्दा वो किस तरीक़ा से ऊपर पहुंचाएंगे अगर वो विजयी होते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो भी है, राजनीति का डंडा जब तक आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में पावर नहीं है, आप कोई भी काम ऊपर तक जनता की भलाई का नहीं कर सकते हैं। धर्मवीर जी, सबसे बड़ी समस्या आपने कई सालों से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी है संगम बिहार। लोगों को सबसे पहले तो छत चाहिए, समस्याएं तो बाद में होंगी। छत होगी तो समस्याएं होंगी, अगर छत ही नहीं होगी, आसियाने नहीं होंगे तो समस्याएं कहाँ से होंगी? क्या कहना चाहेंगे? और आपने इस बार इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है, आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, इलेक्शन लड़ने का मन मैंने नहीं बनाया। मास्टर प्लान से जुड़े हुए जितने मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई है और बिना राजनीतिक ताकत प्राप्त किए इस लड़ाई में जीता नहीं जाएगा। चुनाव लड़ो, राजनीतिक ताकत हासिल करो, जिनके लिए लड़ रहे हो उनसे राजनीतिक ताकत पाओ और फिर इस लड़ाई को लड़ो, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जब ये बात सामने आई तब हमने मन बनाया, अपने साथियों के कहने से तब हम चुनाव मैदान में आए। आप चुनाव मैदान में हैं, क्षेत्र की बहुत काफ़ी समस्याएं हैं, आपने निर्दलीय अपना नॉमिनेशन किया है। इससे पहले भी वार्ड नंबर 163 में निर्दलीय प्रत्याशी ही विजयी हुआ था। तो क्या आपके मन में है कि जनता पार्टियों को नकार देती है, जनता जो जनता के हित का काम करता है उसको वोट देती है? आपको क्या लगता है कितना अपार आपको जन समर्थन मिलेगा? देखिए, पिछली बार जो भी रिजल्ट्स आए जनता ने दिए, एक अपेक्षाओं के साथ दिए थे, लेकिन वो अपेक्षाएं आज तक पूरी हुई नहीं है। वहीं की वहीं समस्या है। पीएम उदय योजना में किसी के घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही, वहीं की वहीं समस्या है। इस क्षेत्र में आने के लिए कोई रोड नहीं है, वहीं की वहीं समस्या है। यहाँ पानी की, सीवर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, समस्याएं वहीं की वहीं हैं। फिर जनता उन लोगों को वोट क्यों दे? सिर्फ इसलिए तो वोट नहीं दे कि वो सफाई कराएंगे या झाड़ू लगवाएंगे। ये तो कोई भी काम कराएगा, ये नहीं रहेंगे तब भी होगा। ये तो मैकेनिज़्म है, सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं। कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने से तो झाड़ू लगाता नहीं है, अपने से तो कूड़ा उठाता नहीं है, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं। बस उनको आप व्यवस्था से चलाएं तो वो सब कुछ अपने आप होगा। लेकिन उनके लिए कौन लड़ेगा? जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, जो पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है, पीएम उदय योजना में घरों के मकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, उनकी समस्या है। इनके लिए कौन लड़ेगा? ये हाई टेंशन की तार जा रही है, नोटिस आ रहे हैं, हट जाओ, इनको नीचे से हटा दो, इनके लिए कौन लड़ेगा? समस्याएं तो ये हैं, जब तक ये समस्याएं पूरी नहीं होगी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। हम तो इन समस्याओं को लेकर आए हैं, ये सब काम तो हम कराएंगे ही। और मैं ये बात कहूँ, जनता ने मुझे समर्थन दिया तो ये सब काम तो होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो आज तक नहीं हुए वो काम होंगे, जो क्षेत्र को एक्चुअल में जिसकी ज़रूरत है वो काम होंगे। पूर्व निगम पार्षद जो यहाँ के 163 में आप जनता से जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ अब तक क्या काम बाकी हैं जिनको अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी पे होंगे, प्राथमिकता पे होंगे? कौन से काम हैं एमसीडी की तरफ से जो नहीं हो पाए और जो सुचारू रूप से नहीं होते हैं? देखिए, 1 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है देवली पहाड़ी के स्कूल पे, हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। 20 साल से ज़मीन अलॉट है, आज तक नहीं बना। मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा कि हॉस्पिटल बने। इस क्षेत्र में जितनी ग्राम सभा की ज़मीन जहाँ जहाँ है, मेरी प्रायोरिटी होगी वहाँ पार्क बने। इस क्षेत्र में और भी डिस्पेंसरियों की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन से जुड़े हुए जो काम सफाई से भी अलग हटके हैं, वो सारे काम जो इस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है वो प्रायोरिटी पे होंगे। चाहे वो मेरे हाथ में हो, दिल्ली सरकार के हाथ में हो, केंद्र सरकार के हाथ में हो, वो सब हम कराने की पूरी ताकत लगा देंगे उसको और करा करेंगे। हम ये नहीं कहते कि ये काम मेरे अंडर नहीं है। अगर क्षेत्र ने हमें दे दिया समर्थन तो सब काम हमारे अंडर है जो भी इस क्षेत्र की समस्या से जुड़ा हुआ है।
आपको लगता है कि जो पूर्व निगम पार्षद थे उन्होंने अपना जो उत्तरदायित्व था उनका जो सही तरह निर्वहन नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्षेत्र में घूमते रहने से, लोगों घरों में जाके चाय पी लेने से क्षेत्र का भला तो नहीं हो जाता। आप किसी के घर पे चाय पी लेंगे, ठीक है, आपकी शर्म से वो चाय भी पिला देगा। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, शक्ल दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भला क्या हो रहा है? क्या पानी मिल रहा है लोगों को? आपने कभी आवाज़ उठाई? क्षेत्र परेशान है, दुखी है, रास्ते नहीं है, क्या आवाज़ उठाई? PM उदय योजना में रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, क्या आवाज़ उठाई? तो ये सारी बातें हैं कि सिर्फ ये कह देना कि जी मैं तो कॉर्पोरेशन का मेंबर हूँ, झाड़ू लगवाऊंगा और सफाई करवाऊंगा और इसके ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये सब बातें करके क्षेत्र के लोगों को धोखा लोग ना दें। इस बार वो माहौल नहीं है। क्षेत्र विकास चाहता है और हम इस विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इसको अपेक्षा को पूरा करेंगे, पूरी संकल्प शक्ति से, ताकत से, हिम्मत से, हौसले से करेंगे। आप आज़ाद प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने पूरे धन और बल के हिसाब से इलेक्शन में चुनाव मैदान में कूदी हुई है। किस तरीक़ा से आप इन पार्टियों को पछाड़ पाएंगे? क्या रणनीति है आपके पास? ये तो पछड़ी हुई हैं, मैंने पछाड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल पीछे से पिछड़े हुए हैं ये लोग। तो अगर 1-1, 1.5 करोड़ में टिकटें लेके आएंगे तो क्या जनता समझती नहीं है कि कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ कूड़ा उठवाने आ रहा है? उसके पीछे उसका मोटो होगा जो 10 करोड़ रुपए कमाने का होगा, तभी तो आप 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जो आदमी क्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं करा पाए, 5 साल पार्षद रह के, मुझे बता दो पार्षद की एक उपलब्धि बता दो, कोई एक उपलब्धि बता दो जिससे सब लोगों को फायदा पहुंचाओ। तो ये लोग तो जनता इनको नकारेगी। इस बार ना कोई पार्टी है वार्ड नंबर 163 के अंदर, खास तौर पर इस बार ना कोई राजनीतिक पार्टी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कोई दूसरा जो पार्षद है जो रहा हुआ है वो कुछ नहीं है। इस बार सिर्फ जनता के अंदर एक भावना है कि इस बार विकास के लिए वोट डालना है, अपने लिए वोट डालना है, अपने विकास के लिए वोट डालना है, धर्मवीर कौशिक को जिताना है। ये भावना पूरे क्षेत्र में आ चुकी है। धर्मवीर कौशिक जी का कहना है कि इस बार जनता विकास चाहती है, न कि केवल अपनी नालियों तक सीमित रहना चाहती है। केवल जो निगम पार्षद हैं उनका काम नाली सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनता की हर मूलभूत समस्याओं को सुलझाने का उनका दायित्व है। कि चाहे भले भी वो रोड का काम हो, बाहर से अंदर आने के लिए क्या साधन है, उसको भी जनता के हित में जुटाने का उनका दायित्व बनता है। अब देखना ये होगा, धर्मवीर कौशिक जी निर्दलीय वार्ड नंबर 163 में मैदान में कूद तो गए हैं, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह भी ऐसा है जो जनता, संगम बिहार की जनता है, उस पर भी निर्भर है, क्योंकि ऑटो से ही अंदर आना है। अब देखना ये होगा कि धर्मवीर कौशिक जी का ऑटो कितना सरपट दौड़ता है और जो आई हुई जनता है, क्षेत्र के जो RWA के मेंबर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्रधान हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार धर्मवीर कौशिक जी जीत कर आएँ। तो जनता की मूलभूत समस्याएं केवल जो निगम पार्षद के अंडर में आती हैं, उससे ऊपर उठ करके जो जनता की भलाई है उसका काम कैसे करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो भीड़ है, जो अपार जन समर्थन है धर्मवीर कौशिक जी का, वो वोटों में किस तरीक़ा से तब्दील हो पाएगा। ये तो आने वाली 7 दिसंबर ही बताएगी। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, वार्ड नंबर 163, संगम बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।